वाशिम जिले के समृद्धि हाईवे पर गुरुवार 3 जुलाई रात करीब 8 बजे भीषण हादसा हुआ, जिसमें नागपुर के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक नागपुर जिले के उमरेड के रहने वाले थे। ये सभी पुणे से नागपुर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान वैदेही जायसवाल आयु 25 वर्ष, माधुरी जायसवाल आयु 52 वर्ष, राधेश्याम जायसवाल आयु 67 वर्ष, संगीता जायसवाल आयु 55 वर्ष के रूप में हुई है। वाहन चालक चेतन हेलगे आयु 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज चल रहा है। 701 किलोमीटर के इस लंबे रास्ते पे ये एक ऐसा एक्सीडेंट नहीं है। इसके अलावा इस मार्ग पर कई हादसे दिखाई दे रहे हैं। समृद्धि महामार्ग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को भले ही आधुनिक और तेज रफ्तार यात्रा के लिए डिजाइन किया गया हो, लेकिन यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। 11 दिसंबर 2022 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथों फर्स्ट फेज का उद्घाटन हुआ था, जो 520 किलोमीटर का नागपुर से शिरडी तक का मार्ग था। एनडीटीवी न्यूज आर्टिकल के अनुसार शुरुआत में ही 20 मई 2023 तक यानी 6 महीनों में करीब 39 लोगों ने इस मार्ग पर एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी थी। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर विवेक एल भीमनवार ने दिसंबर 2022 में कहा कि समृद्धि महामार्ग पर तेज, लंबी और एक जैसी ड्राइविंग से हाईवे ड्राइविंग हिप्नोसिस, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की स्थिति पैदा होती है, जिसमें ड्राइवर नियंत्रण खो देते हैं। उन्होंने इसे एक्सीडेंट की एक प्रमुख वजह बताया। वही महाराष्ट्र हाईवे ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हाईवे ट्रैफिक के रविंद्र सिंगल ने भी समृद्धि पर हाईवे हिप्नोसिस सिंड्रोम्स को बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बताया। उन्होंने बताया कि 701 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस की मनोदशा की कमी और लगातार ड्राइविंग से ड्राइवर एक ट्रैकिंग लिंक स्टेट में पहुंच जाता है। आइए जानते हैं हाईवे हिप्नोसिस के बारे में। यह एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें ड्राइवर लंबी, सीधी और एक जैसी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए नींद जैसी स्थिति में चला जाता है। समृद्धि मार्ग पर 200 से अधिक किलोमीटर तक एक जैसा रास्ता है, जिससे ध्यान भटकना और झपकी आना आम हो जाती है। उदाहरण है कि कई एक्सीडेंट में यह सामने आया है कि ड्राइवर को होश नहीं था कि कब गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। दूसरा कारण है जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार। यहाँ अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन बहुत से लोग इसे पार करते हैं, खासकर रात में। टायर फटना, नियंत्रण खोना और ब्रेक लगने में देरी इस वजह से हो रही है। मानसून में जल जमाव और खराब लिंक रोड, कई इंटरचेंज पॉइंट जैसे मेहकर, शिरडी आदि जगहों पर लिंक रोड से पानी भर जाता है। रैम सही से डिजाइन नहीं किए गए हैं, जिससे कारें फिसलती है या पानी में फंस जाती है। रात में पथराव की और चोरी की घटनाएं कई वाहन चालकों ने शिकायत की है कि कुछ इलाकों में स्थानिक लोग पथराव फेंकते हैं या रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। इससे एक्सीडेंट और डर दोनों बढ़ रहे हैं। गाड़ियों की खराब स्थिति, पुरानी या मेंटेनेंस न की गई गाड़ियां, खासकर पुराने टायर तेज रफ्तार से फट जाते हैं। कई हादसे सिर्फ टायर फटने की वजह से भी हुए हैं। रेगुलर पेट्रोलियम और निगरानी की कमी। अभी तक पूरे मार्ग पर सभी जगह सीसीटीवी, स्पीड कैमरा या कंट्रोल रूम का कवरेज नहीं है। कई किलोमीटर तक कोई पुलिस या एम्बुलेंस नहीं दिखाई देती, जिससे हादसे में फंसे लोग तुरंत मदद नहीं पा पाते। नागपुर हाईकोर्ट की सुनवाई में बताया गया कि 629 दिनों में यानी दिसंबर 2022 लॉन्च से सितंबर 2024 तक 2161 दुर्घटनाएं और 202 लोगों की मौतें, 1797 घायल हुए। जनवरी मार्च 2025 क्वार्टर 1 में 47 दुर्घटनाएं, जिसमें 45 लोगों की मौतें हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार लॉन्च दिसंबर 2022 से मार्च 2025 तक समृद्धि महामार्ग पर लगभग 2200 दुर्घटनाएं हो चुकी है। उसमें 250 से अधिक मौतों की संख्या भी शामिल है। यह आंकड़े यात्रियों और प्रशासन के लिए स्पष्ट संकेत है कि अभी भी सुरक्षा में बड़े सुधार की जरूरत है। इस पर कुछ निष्कर्ष करने की जरूरत है। शायद हादसों में कुछ गिरावटें आ सकती है। समृद्धि महामार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है ड्राइवर ने ब्रेक ले, सुरक्षित गति में चले, थके होने पर गाड़ी न चलाए। प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ज्यादा
स्पीड कैमरे, पेट्रोलिंग, रबर स्प्रेड और बेहतर साइन बोर्ड की जो कमी दिखाई दे रही है उसे पूरी तरीके से पूरी करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि रैम्प डिजाइन, लिंक रोड, पानी की निकासी, रेस्ट स्टॉप की सुविधाएं। आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं था द स्पेशल रिपोर्ट से। धन्यवाद।